क्या असफलता किसी कहानी का अंत है या फिर ये उस कहानी का सबसे जरूरी मोड़ है? अक्सर हम लोग असफलता को एक फुल स्टॉप मान लेते हैं, पर क्या हो अगर ये सफलता तक पहुंचने का एक छुपा हुआ रास्ता हो? विंस्टन चर्चिल का ये एक बहुत ही जबरदस्त विचार है। ये एक रिजिलियंट माइंडसेट के दिल को छू लेता है। ये हमें याद दिलाता है कि असल में जीत या हार से ज्यादा जरूरी है हर हाल में आगे बढ़ते रहने की हिम्मत। ठीक है, तो चलिए इस पूरी बात को और गहराई से समझते हैं। हम इन कुछ जरूरी हिस्सों पर नजर डालेंगे ताकि असफलता को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखा जा सके। तो सबसे पहले असफलता से जुड़े सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं। वो ये कि अगर हम फेल हो गए तो इसका मतलब है कि हम गलत रास्ते पर हैं। जरा अब्राहम लिंकन की कहानी के बारे में सोचिए। इतिहास के सबसे महान नेताओं में से एक बनने का उनका सफर व्यक्तिगत और प्रोफेशनल दोनों तरह की असफलताओं से भरा हुआ था। गरीबी में जन्म, बिजनेस में नाकामी, एक के बाद एक चुनाव में हार और यहाँ तक कि अपने बच्चों को खोने का दुख। उन्होंने सब कुछ झेला, लेकिन हर झटके ने उनके इरादे को और भी मजबूत बना दिया। और देखिए, असफलता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेवल पर भी होती है। मतलब ये एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है। बेरिंग्स बैंक से लेकर सिलिकॉन वैली बैंक तक इतिहास गवाह है कि कोई भी असफलता से बच नहीं सकता। ये बात हमारे अपने संघर्षों को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फेल होने की घटना अपने आप में न्यूट्रल होती है। मतलब न अच्छी न बुरी। इसे असली शक्ति तो हमारी सोच, हमारी धारणा देती है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प है कि असफलता को लेकर दो तरह के माइंडसेट हो सकते हैं। एक वो जो हमें कमजोर कर देता है और दूसरा जो हमें ताकत देता है। एक तरफ सोच ये हो सकती है कि असफलता से मोटिवेशन कम होता है, दूसरी तरफ ये सोच हो सकती है कि ये आगे बढ़ने का एक मौका है। तो अगर माइंडसेट ही सब कुछ है, तो सवाल ये है कि हम ऐसा माइंडसेट बनाए कैसे जो असफलता को आगे बढ़ने के लिए एक ईंधन की तरह देखे। सबसे पहले आइए रेजिलियंस यानी लचीलेपन को समझते हैं। इसका मतलब सिर्फ गिरकर उठना नहीं है, बल्कि मुश्किल हालात में खुद को ढालना और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये सिर्फ टिके रहना नहीं, बल्कि उस अनुभव से सीखकर आगे बढ़ना है। रिसर्च ये बताती है कि हम असल में रेजिलियंस को बना सकते हैं, इसे सीख सकते हैं। ये एक दिमागी प्रक्रिया है जिसमें हम पहले अपने विचारों को समझते हैं, फिर उन रुकावटों को पहचानते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, और आखिर में उस सदमे से बाहर निकलने के लिए नए कदमों के बारे में सोचते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया 6 मजबूत स्तंभों पर टिकी है, जैसे कि दृढ़ संकल्प जो मुश्किल वक्त में हिम्मत देता है, सही संसाधनों का इस्तेमाल करना और एक उम्मीद भरा नजरिया रखना। ये सभी मिलकर एक मजबूत मानसिकता बनाते हैं। असफलता से सीखने का एक और बहुत ही ताकतवर तरीका है चिंतन यानी रिफ्लेक्शन। इसका मतलब है जो हुआ उस पर गहराई से सोचना, और ये बस यूं ही सोचना नहीं है, बल्कि एक मकसद के साथ सोचना है। महान दार्शनिक जॉन ड्यूई ने चिंतन को हमारे अतीत से मिली सीख का एक बैंक बनाने जैसा बताया है, एक ऐसी पूंजी जो हमें भविष्य के लिए तैयार करती है। ये हमारे अनुभवों को ज्ञान में बदल देती है। और ऐसा करने के लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क भी है जिसे गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल कहते हैं। ये किसी भी अनुभव को एक ठोस प्लान में बदलने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है। ये क्या हुआ से शुरू होकर अगली बार क्या अलग करेंगे तक का एक साफ रास्ता दिखाता है। तो अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि कैसे एक सही मानसिकता असफलता को एक रुकावट से हटाकर आगे बढ़ने का एक जरिया बना देती है। इस बात को थॉमस एडिसन से बेहतर कौन समझा सकता है? उनका ये मशहूर कथन एक इनोवेटर के नजरिए को पूरी तरह से दिखाता है। उनके लिए हर असफलता कोई गलती नहीं थी, बल्कि जरूरी डेटा था। हर नाकाम कोशिश उन्हें सही समाधान के एक कदम और करीब ले जा रही थी। आखिर में बात यही है, असफलता का जोखिम उठाने का साहस ही वो साहस है जो दुनिया में नई खोजों, नई बिजनेस और अभूतपूर्व प्रगति को जन्म देता है। ये कुछ नया बनाने और सीमाओं को तोड़ने की इच्छा शक्ति है। तो हम इस आखिरी सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। असफलता को एक नए नजरिए से देखना हमें सिर्फ मजबूत नहीं बनाता, बल्कि ये हमारी उस क्षमता को भी खोलता है जिससे हम सच में कुछ असाधारण हासिल कर सकते हैं।